मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं जो कुछ भी कहता हूं आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, या मेरी बातों को आप झूठ मान लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है और ना ही किसी झूठ और किसी सच से मेरा संबंध है। मैं जो कुछ भी कहता हूं वो ना तो मैं जो कुछ भी कहूंगा या मैंने जो कुछ भी कहा वो ना तो झूठ था और ना ही वो सच था। मैं जो कुछ भी कहता हूं वो एक जीवित घटना है, बहुत सारी घटनाओं का संग्रह जो आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले वो घटना बीत चुकी है। और वो घटना जो बीत चुकी है वो आज भी जीवित है और आने वाले दिनों में भी जीवित रहेगी। वो घटनाएं तब तक जीवित रहेगी क्यों नहीं ये पृथ्वी ही नष्ट हो जाए। भले ही ये पृथ्वी नष्ट हो जाए पर वो घटनाएं नष्ट नहीं हो सकती। मेरा नाम इटांस है, मैं भारत से बोल रहा हूं। मेरे देश का नाम है भारत। कई लोगों ने मेरे भारत को इंसल्ट किया है, लेकिन भारत का मतलब पूरी दुनिया को अभी मालूम नहीं है। भारत एक ऐसा क्षेत्र है, इसके आगे पूरी दुनिया को एक दिन झुकना पड़ेगा। तो जो लोग धर्म में हैं तो मुझे कभी कभी धर्मों की बात भी करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक इंसान धर्म से बंधा हुआ है और मैं उन्हीं के अंदाज में धार्मिक व्याख्या के अंदर ही मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा इंसान की बुद्धि, इंसान की बुद्धि, इंटेलिजेंस, विजडम उसको समझ ही नहीं सकती। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बड़ी ही सरल भाषा में उसे मैं समझा दूं। ये जो मुस्लिमों का इस्लाम धर्म है, ये इंसान के भले के लिए है। इसमें हर एक बात बताई गई है कि इंसान को कैसे जीना है। इस्लाम धर्म में आपको कैसे नहाना है, गुस्ल कैसे करना है, सारे तरीकों के बारे में बतलाया गया है। सोने से पहले और सोने के बाद आपको क्या बोलना है यह भी बतलाया गया है। ये सब जितनी भी बातें हैं सब इंसान के लिए हैं। ये सब जितनी भी बातें हैं, मेरे कहने का मतलब है कुरान शरीफ के अंदर में जितनी भी बातें हैं सब इंसान के भले के लिए है, उसके फायदे के लिए है। और इंसानों को कहा गया है अशरफुल मखलूकात। इसका अर्थ ये होता है कि इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब से अव्वल नंबर 1 पे इंसान है, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये कुरान का कहना है। लेकिन इस पवित्र पुस्तक में इंसानों के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, पर किसी पंछी और किसी जानवर के बारे में उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक पंछी को क्या करना है, जानवर अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, ये बातें कुरान शरीफ में कहीं नहीं बतलाई गई। फिर
फिर एक ऐसी चीज भी है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आना चाहिए था, पहले उसी का जिक्र आना चाहिए था। जब तक उसका जिक्र नहीं आएगा, इंसान का भला किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। अब वो कौन सी चीज है, ये आप खुद ही ढूंढिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को डायरेक्ट करने से पहले अल्लाह को, ईश्वर को सबसे पहले उसे डायरेक्ट करना था, इंसानों को उसके बारे बतलाना था। क्योंकि इंसान जब उसके बारे समझ जाता तो अपनी जिंदगी को बड़ी ही आसान तरीके से, बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाता। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद तो एक कदम और आगे है। इस प्लेनेट का जन्म कब हुआ है, ऋग्वेद तो इस बात को बतला रही है। इस प्लेनेट का जन्म कब हुआ, पूरे आंकड़े के साथ जोड़ गांठ कर ऋग्वेद बतला देता है कि पृथ्वी की उम्र इतनी साल है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप पृथ्वी की उम्र को कैसे निकालेंगे? आप पृथ्वी की उम्र को निकालेंगे टाइम से, समय से, सालों से। सापेक्षता का सिद्धांत भी टिका हुआ है समय से, टाइम से। इस दुनिया में इंसानों को ये बात पता ही नहीं है कि इस धरती पे, चाहे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस में, टाइम का कहीं पे वजूद ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है टाइम है ही नहीं। बड़े से बड़े वैज्ञानिक से मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ द टाइम, टाइम का फ्रेम क्या है, तो वो यही बतलाएंगे कई सालों की मेहनत के बाद कि टाइम की पहचान वाइब्रेशन से होती है, कंपन से होती है। और जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो कभी भी प्रेजेंट को और फ्यूचर को फॉलो नहीं करती। जो कंपन है वो हमेशा ही पास्ट की ओर मुड़ी हुई है, उसका रुख पास्ट की ओर है, वो पास्ट की ओर जा रही है, वो पास्ट की ओर जा रही है। और इस बात पर, इसको पता लगाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन नाकामयाब रहे थे। और दुनिया का हर वैज्ञानिक जो 2022 के बाद पैदा लेगा, वो भी इसको पता लगाने में नाकामयाब रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो यूएसए के अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिसको पूरी दुनिया महान समझती है, ये जो हमारे भारत के वैज्ञानिक, जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन, भारत के एक महान मैथमेटिशियन, भारत के एक महान गणितज्ञ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके ही तलवे को चाटकर, इनकी ही स्क्रिप्ट को चोरी कर कर, इनके ही गणित को चोरी करके, वाह, आज पूरे विश्व में महान बन गए अल्बर्ट आइंस्टाइन।
ये जो देश है भारत, ऐसे ऐसे दिग्गजों को जन्म दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पूरे विश्व में जितने भी देश बने हुए हैं, कंट्रीज बने हुए हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको महान बनाने वाला भी भारत ही है। भारत के लोगों का भी एक बात और भी पता नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी पंछी हैं, साइबेरिया, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ये जितने भी देश हैं, इस देश में जितने भी पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, ये सारे के सारे पंछी सब भारत के ही हैं। ये सारे पंछी भारत की प्रॉपर्टी है। 135 करोड़, लगभग 135 करोड़ की आबादी से मैं पूछ रहा हूं, आप भारत को कैसे सुंदर बनाएंगे? आप भारत को सुंदर बना ही नहीं सकते। ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि यहां पे मिनिस्टर हैं, नेता हैं। जब मिनिस्टर हैं, नेता हैं, यहां पे पार्टी पॉलिटिक्स है, तो फिर भारत सुंदर कैसे होगा? भारत की सुंदरता अगर आपको देखनी है तो फिर आप जाइए किसी गांव में। एक माँ के सीने में दूध ही नहीं है अपने बच्चे को पिलाने के लिए, क्योंकि वो कुपोषित है। उसके घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, आटा नहीं है, फल फ्रूट्स नहीं है। ये सब होता तो उसे वो खाती, फिर उसके बदन में खून बनता, और खून से फिर दूध बनता, और फिर वो अपने बच्चे को पिलाती, और फिर उसका बच्चा जिंदा रहता काफ़ी दिनों तक। दूध नहीं मिलने के कारण छोटे छोटे बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। ये हालत सिर्फ मेरे देश में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अफ्रीका में जाकर देखिए, बच्चे भूख से मर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले आपको भारत को सुंदर बनाना है या पूरे विश्व को सुंदर बनाना है, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो भूख से मरने वाले हैं, आपको उन्हें अमीर बनाना होगा। और कोई भी अमीर व्यक्ति किसी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। आप कहेंगे, अरे छोड़ो विश्व की बातें, पहले भारत को सुंदर तो बनाओ, फिर बातें करना पूरी दुनिया की। तो ठीक है, ये बात भी सही है।